बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। इनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है उसामा साहब से तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। और नाज़रीन, हम स्टार्ट में ही बता दें कि हमने एक अपने पिछले व्लॉग में ये बात की थी कि आप हमसे सवालात पूछें और हम उनके जवाबात लेंगे। तो हमने कुछ सवालात भी उठाए हैं उसामा साहब से, व्लॉग के आखिर में सवालात वो पूछेंगे, जो हमारे देखने वालों ने हमसे पूछे हैं। उसामा साहब, हमारा सवाल आज पहला ये है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे हमने व्लॉग्स किए हैं, उन्होंने हमें इस तरह से कहा है कि खान साहब जो है ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि जीत भी जाएँगे। अब आप जानते हैं कि उनके कागज़ात नामज़दगी तो मुस्तरद हुए हैं, अब वो अपील में तो हैं, अब देखना ये है कि वो उन पे क्या फ़ैसला आता है। लेकिन आप इस पेशेनगोई से आपने अपनी अलग कुछ पेशेनगोइयाँ की हैं, हम उसकी बात अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। आप इस पेशेनगोई से किस हद तक इत्तेफ़ाक करते हैं कि खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी जाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें आसिम साहब, मैं तो अपनी प्रेडिक्शंस को कैरी करूंगा और मेरी प्रेडिक्शंस में खान साहब को 2024 में वजीर आजम नहीं है। आप बिल्कुल। कोई एक 6 माह की वीडियो निकाल के मुझे दे दें जिसमें मैंने ये कहा हो, इधर ही कोई इनाम रख दें। अच्छा, लोग मिक्सअप कर रहे हैं चीजों को। इनको शायद ये पता होना चाहिए कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी का एक शख्स जो अपनी प्रेडिक्शंस दे रहा है वो उसका जिम्मेदार है, ना कि वो पूरी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी का। क्योंकि उसमें तो आजकल पामिस्ट भी एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हुए हैं और इस डिफरेंट उनसे, बल्कि लोग पामिस्ट हजरात से भी डे टू डे पूछते हैं सवाल। तो इस तरीके से ना करें। हाँ, मुझसे तो मेरी बात करें कि जी आपने ये प्रेडिक्शन की थी, उसका जवाब दें। मैंने कहा वो खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे तो मैं जवाब दे हूँ। अगर मैंने कहा हो कि वो वजीर आजम 2024 में बन जाएंगे तो मैं उसका जवाब दूं। हाँ, अब आपकी उस बात का भी दे दूं कि देखें, इलेक्शन में मैंने कहा था पहला होंगे नहीं, अगर हुए पीटीआई को कोई फायदा नहीं है। 2024 अप्रैल के बाद पीटीआई को फायदा होना था अगर इलेक्शन होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि 2000 अप्रैल 24 जो होगा, 2024 का अप्रैल, उसमें हल सिर्फ इमरान खान की सदा पूरी उसमें गूंजने लगेगी हर तरफ। ठीक है जी। अब इसको मेरा तज्जिया कह लें, इसको मेरी वो कह ले, पेशन गोई तुक्के कह लें। कह ले, जिसको जो समझ आती है वो समझे। क्योंकि दो बातें हैं यार, सिंपल आसिम साहब। मैं कभी भी उस प्रोग्राम पे या उस व्लॉग पे नहीं गया जहां मुझे बंदे पे एतमाद ना हो या जो जिसको मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक ना हो। आप करने क्या आते हैं अगर आप पीछे से ट्रैक नहीं कर रहे? अगर आपको 6 माह की प्रोडिक्शन किसी ने देखी होती तो वो मुझे ये कह सकता था। तीसरी बात ये है कि अगर मैं प्योरली टर्म में बात करने लग जाऊं, मिसाल के तौर पे चले, मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जुपिटर जी मार्च अप्रैल में रेट्रोग्रेशन से निकलेगा तो उसके बाद जो है ना अकलें ठीक हो जाएंगी। अब वो कहेंगे किस किस की, आई डोंट नो। फिर मैं कहता हूँ कि जी खान साहब की केतु और राहु की नजर है एक दूसरे पे, और वो जो नजर है वो पहले घर से 7वें घर को देख रही है, तो अब तो सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। चलें जी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि छठे घर की जो पोजीशन है उनकी, वो क्योंकि मजबूत है, लीगल साइड मजबूत है, दैट्स इट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि वो जुपिटर जैसे ही रेट्रोग्रेशन से निकलेगा तो ही इज गेटिंग गुड सेंसेस, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो खान साहब की बर्थ चार्ट की अगर जैसे हम बात करते हैं 8वें घर में जनाब, क्योंकि उनका यूरेनस पड़ा है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का वो देता है, एक मुस्तकिल अमल देता है, बस ठीक है। उसके बाद ऐसा शख्स मरने के बाद भी अमर हो जाता है, उसका नाम होता है उसकी दुनिया से जाने के बाद, बस ठीक है। अगर इन लोगों को ये लैंग्वेज चाहिए जिसमें हम जस्ट हाउसेस और उनकी डेफिनेशन कर दें तो खत्म कहानी फिर। अब मसला ये है, ये चाहते हैं कि भाई इसी, मेरा तो अब ये दिल करता है कि जब क्लाइंट भी आया कुछ तो मैं कुछ दिन यही एक्सरसाइज करूंगा कि भाई आपका तो 6वें घर में गुरु चंडाल योग लगा हुआ, बस बता दिया आपको, ओके भाई। जाहिरी बात है आपकी आसान जबान में ही हमें उसको समझाना है ना।
उसको हमें ही लिंक करना है ना। और जनाब इधर वो हसन निसार जैसे बैठे हैं तजिया निगार, बड़े बड़े वो हारून बिल्कुल ठीक रशीद है। साहब, उधर सारे जाएं आप लोग। आप इधर बिल्कुल क्या सही करने बात आ है। रहे हैं जब आपको ये तजिए लग रहे हैं? क्योंकि जो शख्स को वो यकीन नहीं आ रहा। और तजिए की क्या बात है आसिम साहब, आपका जो क्वेश्चन होता है हमने तो अपनी उस लाइट में देना है ना। तजिया ने कहा तो कह रहे थे खान की बस खत्म कहानी, गेम ओवर है। ये तो अब आज तक जिसको भी इन्होंने उतारा है वो दोबारा तो पावर गेन ही नहीं कर सका। उस वक्त नहीं कहते थे कि रोज बरोज इजाफा होगा, उस वक्त इजाफा हो गया था क्या? चले ईमानदारी से बताएं, अब आपके पोल आ रहे हैं पॉपुलैरिटी के, अब जो शुरू हुए सर्वे, परवेज हमसे आ तो रहा आप है। 6 महीने से पूछ रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि इस सब की आप जब एक पढ़ाई में आप देखेंगे ना सीक्वेंस, किसको निकालेंगे कौन खुद निकल जाएगा। अच्छा शाह महमूद का बताएं, पूरी 3 साल कैंपेन चली थी कि वो छोड़ देगा, ये ग्रुपिंग और वो ग्रुपिंग। आप मेरे एक प्रोग्राम का हवाला दें जिसमें मैंने कहा हो कि शाह महमूद बिल्कुल। कुरैशी छोड़ देंगे, और आज तक टिके हुए हैं या नहीं टिके हुए? बेशक बताएं। बेशक। परवेज इलाही का बताएं। कमाल कर रहे हैं यार, आपने 10 नाम लिए तो मैं कहता ये भी छोड़ जाएगा, तुक्के मारते हैं। असद उमर का याद करें आप, परवेज बिल्कुल खटक का आपने याद। परवेज खटक का मतलब कहा था। बात ये है कि इस तरह के लोग जो ट्रैक नहीं कर रहे वो बस जैसे कहते हैं ना मूड खराब, या तो बस वो जैसे कहते हैं मैं तो कमेंट दोबारा ना लूं। आप उसामा भी साहब, अपने सवाल का जवाब मुझसे ले उसामा लिया साहब, करें। थोड़ा सा मूड और खराब करेंगे हम आपका, क्योंकि सवाल भी इसी तरह का आ गया है। वैसे हमारा वीलॉग में कुछ और क्वेश्चन थे, ले लेकिन ले ठीक है कोई नहीं। अब हम सवालात ले लेते हैं नाज़रीन, क्योंकि वीलॉग के अब हम थोड़ा ज्यादा हमारा कोई तवील ना हो जाए। हम चाहते हैं कि उसामा साहब आपने अभी इस पे कोई जस्टिफिकेशन तो दे दी है, लेकिन थोड़ी सी और जस्टिफिकेशन दे दें। एक सवाल हमारे लोगों ने अक्सर पूछते रहते हैं कि आपकी पेशन गोइयां कम होती हैं, तज्जिए ज्यादा होते हैं। हाँ मैं इसी को तो मैंने पहले वो किया है, जैसे उसी बात में इसका जवाब था कि हम बिल्कुल पेशिन गोइयां ही तो कर रहे हैं। मतलब हम तो तजिया निगार नहीं है ना। तजिया बिल्कुल निगार के पास जो इल्म का सोर्स है वो माजी है, करता रहे। हम तो बिल्कुल ठीक मुस्तकबिल है। की बात करें। आप हमसे तो ये कहें कि भाई आपका जो अंदाज है वो तजिया निगार जैसा है, लेकिन हमारी जो पीछे बातें वर्किंग हैं। है बेशक। वो है। और आप हमारा गिरेबान सिर्फ उस वक्त तक पकड़ सकते हैं जब वो तक वो चीज मतलब जैसे कहते हैं ना कि सही साबित नहीं होती। नहीं और होती, दुरुस्त पिछले ना हो, 6 माह ठीक है। में जिस बंदे की सबसे ज्यादा पाकिस्तान में प्रेडिक्शंस ठीक हुई हो, इस बेशक। अवाम का ये तो आईक्यू लेवल है कि ये उसको भी पैनिक कर देती है इस तरह से सामा करके साहब। कि वो तज्जिए जैसे कहते हैं ना तज्जिए कर लें। और दूसरी एक बिल्कुल और ठीक है। बात है, मतलब हर चीज में हम लोगों ने ना हमारी कौम को शायद ये समझ नहीं आई कि कदर क्या होती है किसी भी उसकी। खान साहब की भी मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि क्या कदर कर की इन्होंने। बात समझे सिर्फ कि ये हमारा कौमी मसला है कि हम बिल्कुल सही। जितने अवेयर हैं। और दूसरा मसला ये आप पिंड देहात गांव पूरी ओवरऑल कहाँ कहाँ ये मोबाइल है और बिल्कुल कहाँ ठीक। कहाँ वो है। तो अंडरस्टैंडिंग पे तो हम कोई वो नहीं कर सकते। सामा साहब, एक और सवाल है। लोग ये भी कर रहे हैं कि अब आप इस पे भी शायद गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहते नहीं। बहुत आराम से आप जवाब दीजिएगा इस बात का, कि आप लोग सिचुएशन देखकर वीलॉग करते हैं। कोई कहता है कि क्लीन स्वीप कर देंगे, अभी कहते हैं कि केपीके में ज्यादा वोट मिल जाएंगे, केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफाया कर देगी। तो ये सिचुएशन देख के आप लोग वीलॉग करते हैं। कोई नहीं कहता। आपके इनको ये थोड़ा सा नाज़रीन समझ लें कि मेरे व्लॉग पे या आप जब मेरी प्रेडिक्शंस पे मेरे मुतालिक आपसे सवाल करें कि उसामा साहब ने 23 तारीख की फलानी वीडियो में ये कहा था, उसके मुतालिक अब ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक तब है। तो बात समझ आएगी। हमें नहीं पता कि क्लीन स्वीप किसने कहा, मैंने कहा चले आप ही बताएं, मैंने कभी मेरे से आपने सुना क्लीन स्वीप का? नहीं जी, आपने कभी नहीं कहा कि खान साहब हाँ क्लीन जी। स्वीप कर देंगे या हाँ वजीर जी, आजम अब बनेंगे। मैंने जो कहा है, मैंने कहा कि अगर इलेक्शन होता है तो फिर आप लोग जो कहते हैं कि जी आप पूरा ना इनकार करें इलेक्शन का, क्योंकि जी ऊपर से सख्ती है तो इलेक्शन होगा होगा। चलो मैं कहता हूँ ठीक है मान लेते हैं होगा, तो फिर कैसा होगा मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने उसमें कहा था कि केपीके मिल जाएगा, मैंने बिल्कुल। कहा था। तो मुझे अब क्लीन स्वीप वालों का नहीं पता कि वो क्या कहते हैं। ये तो हर किसी की उसका होता है जैसे कहते हैं ना कि किसने किस नेटवर्क की सिम डाली हुई है, ये उसी तरीके से है।
बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि आपको कुछ इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ा आज। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने देखने वालों के जितने लोग हमसे सवालात कर रहे हैं, हम उनके जवाबात उसामा साहब से जानें। आज का व्लॉग खत्म हुआ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।